चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम आपके लिए रेलवे सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि ये जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, जिसको नाम दिया गया है रीजनिंग चालीसा। तो पिछले 2 क्लास से आपका ये चल रहा है, आज ये आपका तीसरा क्लास है और एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज इसको प्रीवियस ये सारे क्वेश्चन करने का काम करेंगे। जिसमें कि पहला दिन जो है आप लोगों का एक चैप्टर हुआ था अल्फाबेट, और दूसरे दिन हमने स्टार्ट किया था आपका एनालॉजी, और एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन और रह गए थे जिसको आज हम लोग करने का काम करेंगे। कल एनालॉजी चैप्टर में 30 क्वेश्चन हमने किया था और 30 के बाद जो है सारे क्वेश्चन को आगे हमने बोला था कि अगले क्लास में करने का काम करेंगे। तो आज से क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए, इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कल तो 30 तक आप लोगों का हो गया था, 31 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, तो शब्द दिया गया हरित क्रांति और कृषि। ये हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। उसी प्रकार श्वेत क्रांति जो है यह किससे संबंधित होगा, तो ये आपका दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बाबू, दूध से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हम लोग देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी जितने भी अभी लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला। और क्लास जब भी करें तो कॉपी और कलम अपने साथ रख के करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो यहां देखिए बोला गया कि ACE और यहां दिया गया 1925, तब आपसे यहां दिया गया BDF, आगे आपसे पूछा गया। तो हमने यही बताया बाबू कि पहले भाग का दूसरे से जो संबंध होगा या दूसरे का पहले से जो होगा वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए या चौथे का तीसरे से होना चाहिए। अगर यहां हम ध्यान से देखें तो दिया हुआ है आपका ACE, इसको लिखा गया किस रूप में, तो 1925 के रूप में। तो आप जानते हैं कि अल्फाबेट में ए का पोजीशन 1, सी का पोजीशन होता है 3 और ई का हो जाता है 5। तो अगर ध्यान दें तो यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 और 5 के स्क्वायर आपके हो गए 25। यानी कि सभी का पोजीशन नंबर का स्क्वायर करके लिखा गया। बस वही काम करेंगे। तो आगे लेटर आपको दिया गया है BDF। BDF को किस रूप में लिखेंगे, तो देखिए B का पोजीशन 2, D का 4 और F का 6। तो अल्फाबेट में B का 2, D का 4, F का 6। तो 2 का स्क्वायर यहां हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36। तो आपका आंसर होगा 4, 16, 36। 4, 16, 36 ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर देंगे वो हम देंगे ऑप्शन नंबर ए। 32 के बाद आगे आइए, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। आप लोग भी बड़ी सुस्त मालूम पड़ रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, थोड़ा जग के रहिए क्लास में, अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग देते रहें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कर रहा है। तो थोड़ा 33 नंबर क्वेश्चन पे नजर डालें। तो यहां पर दिया गया है बाबू 119, 17, फिर है आपका 133। तो यहां पर क्या हुआ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 119 और 17, 119, 17, यहां क्या है, 119 को यदि आप 7 से भाग देते हैं, कितने से भाग देते हैं, 7 से, तो आपका नंबर यहां पर कितना हो जाता है, 117। उसी प्रकार 133 को यदि हम 7 से भाग दें, 133 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त नंबर जो होगा वो हो जाएगा 19, और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19। बस केवल इतना किया गया है। तो 19 आंसर जो दिए हैं संतोषी सिंह हैं, ऑप्शन ए नहीं यहाँ पे बाबू, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा प्रीतोष कुशवाहा जी 33 का डी दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए डी नंबर 19 दिए संतोषी सिंह, ये भी आंसर सही है। हर्ष मिश्रा गुड मॉर्निंग बाबू। चले आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद है आप लोग आराम से इसका आंसर दीजिएगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी अपना अपना आंसर दीजिए, आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे शब्द दिया गया बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, फिर आगे है दुधवा नेशनल पार्क, बताइए आगे क्या होगा।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फटाफट आप लोग कीजिए। जितने भी अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, संतोषी सिंह है, हर्ष मिश्रा है, प्रीतोष हैं, सभी यहाँ पे आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फटाफट दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमिता कुमारी, गुड मॉर्निंग बाबू। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी दे रहे। चलिए देखिएगा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है शब्द आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है बाबू? तो ये आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में है। उसी प्रकार दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी सभी जो आंसर सी दिए हैं, प्रीतोष जी हैं, हर्ष मिश्रा, मीता कुमारी, टिंकू कुमार, बबलू कुमार, विजय सिंह, सभी आंसर ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, जो कि जबरदस्त, बहुत ही शानदार आंसर है आप लोगों का। चलिए इसी प्रकार आप लोग अपना अपना आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फटाफट इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए। तो क्या होगा? लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ EJJT, लेटर है EJ और इसको लिखा गया JT के रूप में, EJJT। तो आगे आपको दिया गया IL, आगे बताइए लेटर आपका क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा आपका आंसर जल्दी से। टिंकू कुमार, हर्ष मिश्रा, विजय सिंह, प्रीतोष, अमिता कुमारी, संतोषी सिंह, हर्ष मिश्रा, सभी फटाफट इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35 का बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। देखिए एकदम बहुत ही आसान है। क्या किया गया समझिएगा। अल्फाबेट में ई का पोजीशन 5, जे का 10, फिर जे का यहाँ 10 होगा, टी का आपका 20 होगा। तो सीधा किया गया 5 गुने 2 आपका हो गया 10, 5 गुने 2 कितने हो गए? 10, और 10 गुने 2 आपका हो गया 20। यहां भी 2 से गुना किया गया। बस सेम पैटर्न करेंगे। तो आई का होता है बाबू 9, एल का पोजीशन होता है 12। तो 9 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 18, और अल्फाबेट में 18वां लेटर आपका होगा आर। उसी प्रकार यहां है लेटर एल, तो यहां पर भी क्या करेंगे? इसको भी हम 2 से गुना करेंगे। तो बोलिए 12 गुने 2 आपका होगा 24, और अल्फाबेट में 24वां लेटर एक्स हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार राइट आंसर होगा RX, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर सी देंगे। विजय सिंह, कमलेश, हर्ष मिश्रा ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमिता कुमारी भी ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 35 के बाद आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है। तो 36 में शब्द यहां पर दिए गए मांद, शेर। तो आगे पूछा गया अस्तबल। तो आप जानते हैं कि शेर के रहने के स्थान को मांद कहा जाता है। शेर कहां पे रहता है? तो शेर रहता है मांद में। तो उसी प्रकार बोलिए अस्तबल में कौन रहता है? तो आप जानते हैं कि अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही होंगे। तो 36 का आंसर जो भी डी दिए हैं, प्रीतोष कुशवाहा 36 का आंसर डी दिए हैं। बाकी सभी भी फटाफट अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। विजय सिंह, अमिता कुमार, टिंकू झा, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर आइए। 36 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। फटाफट जल्दी से आप लोग आंसर दें। 37 ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे ने इसको बहुत पहले पूछ चुका है। चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको करवा रहे हैं। 2018 से लेकर 2022 तक रेलवे द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाने का काम कर रहे हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग दें। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? तो 37 का आंसर आ रहा है बी, जो कि उम्मीदता सभी का आंसर सही है। मयंक जी हैं जो कि बी आंसर दिए हैं, कुशवाहा जी हैं वो भी बी आंसर दे रहे हैं, विजय सिंह हैं वो भी हॉकी दे रहे हैं, अमिता कुमारी 37 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। आइए देखिए यहाँ पे बल्ला जो है, बल्ला किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में। उसी प्रकार स्टिक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा।
38 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान सवाल है, फटाफट आंसर दें। विनय राज, टिंकू कुमार, अमिता कुमारी, विजय सिंह, मयंक, प्रत्योष, सभी लोग इसका आंसर, धर्मेंद्र कुमार नेहरा। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही आसान सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है, मस्त सवाल है, इसके आंसर भी मस्त आने चाहिए। और आप जैसे समझदार स्टूडेंट से इतना उम्मीद है कि इसका आंसर बिल्कुल ही जबरदस्त बढ़िया आंसर आप लोग देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में बहुत ही आसान है, बोला गया उस विकल्प का चयन करें जिसका मलयालम से वही संबंध जो ओडिशा का उड़िया से है। अब देखिए ओडिशा और उड़िया में क्या है, तो ओडिशा का राजकीय भाषा, ओडिशा का राजकीय भाषा जो है वो आपका उड़िया है। ओडिशा का राजकीय भाषा जो है वो आपका क्या है बाबू, तो उड़िया है। तो उसी प्रकार केरल का राजकीय भाषा जो है वो आपका क्या होगा, तो मलयालम हो जाएगा। केरल का राजकीय भाषा जो होगा वो आपका हो जाएगा मलयालम। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को यदि आप देखें तो यहां ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, मयंक जी बी आंसर नहीं होगा, इससे पहले वाले सवाल का आंसर ऑप्शन डी होगा केरल। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सोच समझ के देना है, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है और जल्दी का काम शैतान का होता है। और आप लोग तो हमें इंसान मालूम पड़ते हैं। सभी आंसर दे रहे ऑप्शन नंबर डी 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 डी। कैसे डी दे रहे हो बाबू, सोच समझ के आंसर देना है। एक का आंसर है ऑप्शन ए, बाकी हर्ष मिश्रा दे रहे हैं डी नंबर। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको ज्यादा मतलब दिमाग में लोड ले लिया। देखिए क्या किया गया, यदि हम यहाँ पे 5 गुने 5 25, अब 25 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा 125। ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है आपका 5 5 5, इसको किस रूप में लिखा गया, तो 125 के रूप में। तो यहां सीधा देखिए 5 गुने 5 25, अब 25 गुने 5 बराबर कितना 125। उसी प्रकार 7 7 7, तो 7 गुने 7 हो गया 49, 49 गुने 7 बराबर आपका हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा 343। और इस प्रकार आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 39 का आंसर जो भी ए दिए होंगे वो बिल्कुल ही सही आंसर है। धर्मेंद्र कुमार जी सी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आकाश कुमार बिल्कुल सही है, विनय राज भी सही आंसर दिए, अंशु कुमार सी नहीं होगा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। हर्ष मिश्रा आंसर ए दिए हैं, मोहम्मद जी ए आंसर दिए हैं, अमिता कुमारी ए है, धर्मेंद्र कुमार भी आंसर ए दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए और इसका जवाब जल्दबाजी में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी आवर्धक ग्लास, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सीधा देखिए छोटे से छोटे वस्तु को देखने जो होता है उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, और दूर को जब देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। उसी प्रकार आवर्तक ग्लास का प्रयोग जो है ये छोटे से छोटे वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार दूर बड़ा से बड़ा वस्तु को देखने के लिए बाइनोकुलर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो 40 का बी दिए हैं, विनय राज बिल्कुल सही है। 40 के बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, मस्त सवाल है। 14 68 को 1 9 के रूप में लिखा तो 22 24 को किस रूप में लिखा जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर फटाफट आप लोग देने का काम करिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जल्दी से आप लोग दें, जितने भी अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। हर्ष मिश्रा हैं, मयंक जी हैं, आलोक आर्यन हैं, अमिता कुमारी, धर्मेंद्र कुमार हैं, टिंकू कुमार जी हैं, सभी फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर यहाँ पे 10 आ रहा है। कैसे 10 आ रहा है उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ
बोला गया कि 1 4 6 8 को यहाँ पे किस रूप में लिखा गया, तो 19 के रूप में। यहाँ कुछ भी नहीं किया, देखो बाबू 1 4 5 5 6 11 और 11 और 8 कितने हो गए, 19। उसी प्रकार आपको दिया गया 2 2 2 4। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, तो सीधा देखिए 2 2 4 4 2 6, अब 6 और 4 आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर देंगे वो आप लोग ऑप्शन नंबर बी देंगे 10। तो बी आंसर देने वालों जो भी है 41 के बी, मयंक जी हैं, प्रियोतेश कुशवाहा जी हैं, विनय राज, विजय सिंह, आकाश कुमार, अमिता कुमारी, अंशु कुमार, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मोहम्मद जी, विनय राज, आलोक आर्यन, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत जबरदस्त गर्दा गर्दा उड़ा दिया है आप लोगों ने। इसी प्रकार इसी जुनून के साथ लगे रहिए, हमेशा ध्यान रखिए अंत भला तो सब भला। अब एग्जाम में आप लोगों के पास समय बहुत कम बचे हैं, अंत में जितना चोट करेंगे वही आपके एग्जाम में लगने वाले हैं, इसलिए जी तोड़ मेहनत करिए। प्रतिदिन मंडे टू संडे सप्ताह के 7 दिन हम लोग मिलेंगे और यही टाइम रहेगा सुबह के 9 बजे, और हर दिन चैप्टर वाइज हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर है बाबू सभी का। 41 के बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दें तो देखें किनका जवाब सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए बहुत जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है सभी का। 42 नंबर सवालों का जवाब दें हमारे प्यारे प्यारे साथी दोस्त जितने भी अभी लाइव सेशन में हैं। मयंक जी हैं, विनय राज, विजय सिंह, अमिता कुमारी, अंशु कुमार, मोहम्मद जी, विनय राज, आलोक आर्यन, टिंकू झा, धर्मेंद्र कुमार, हर्ष मिश्रा। फटाफट आंसर दें क्वेश्चन नंबर 42 का। 42 का आंसर बी आ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इतना लाजवाब और इतना ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, यहां पर दिया हुआ है 10095, इसको 555। अगर आप यहां ध्यान दें तो दिया हुआ 100 फिर है 95, इसको किस रूप में लिखा गया, तो लिखा गया 555 के रूप में। अगर हम देखें तो 10 1 0 1 9 10 10 और 5 आपके कितने हो रहे हैं, 15। इधर भी देखिए 5 5 10 10 और 5 आपका कितना हो गया, 15। यानी दोनों तरफ दिए गए अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो उसका योग जो है आपका एक समान हो जाता है। बस वही पैटर्न को यहाँ लाइए, तो नंबर दिया हुआ है 20073। अब इसको अगर हम जोड़ें आपस में तो देखिए हमें कौन सा नंबर प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है 27993 हो गया आपका 12। तो इधर भी आपका योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और वो कब होगा, तो यहाँ देखिए कैसे होगा, तो ये नंबर 12 हमें पास कैसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर देखिए 2 4 6। अगर 2 4 6 करें तो यहाँ पर 2 4 6, इनको आपस में दो जोड़ेंगे तो 2 4 6 या 6 और 6 आपका होगा 12, और इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 42 का आंसर जो भी बी किए होंगे वो बिल्कुल ही सही है। मोहम्मद जी, मयंक जी ऑप्शन नंबर बी आंसर दिए हैं, अमिता कुमार भी ऑप्शन बी दिए हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है सभी का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत ही आसान सवाल है। 43 नंबर देखिए कैसे आंसर किया जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। यहां पे दिया हुआ है बाबू 5 1 4 5 1 6 6 4 10 7 1 8 2 10, सीधा सा तो है। यहाँ देखिए नंबर है आपका 5 0 0 1 4, इसको किस रूप में लिखा गया, तो लिखा गया 1 7 2 के रूप में। तो यहाँ देखिए 5 0 5 0 5 1 6 6 और 4 आपका हो गया 10। उसी प्रकार 1 7 8 8 और 2 आपका कितना हो गया 10। यानी दोनों तरफ लिखे अंकों का योग जो है वह आपका एक समान है। बस वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 3 5 0 0 1,
अब इसका देखिए योग कितना है, तो 3 5 8, 8 और 1 आपका कितना हो गया 9। तो आप वैसे नंबर को चुने जहां पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 4 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कैसे, तो देखिए 4 4 1, 4 4 8, 8 और 1 आपका कितना हो गया 9। दोनों तरफ नंबर आपके बराबर हो गए, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 43 का आंसर जो भी सी दिए होंगे बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। 441, 631 कैसे आंसर आ गया, 631 नहीं होगा बाबू। आराम से देना है, जल्दबाजी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं। आराम से सोचिए समझिए फिर आंसर दीजिए, ठीक ना। जल्दी का काम शैतान का होता है। 46 का क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विनय सिंह ऑप्शन सी दिए हैं। धर्मेंद्र कुमार बी नहीं होगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। विनय राज का आंसर सी है। मयंक जी सी दिए हैं। अमिता कुमारी 441 बिल्कुल सही है। दिनेश दिनेश बिल्कुल बिल्कुल सही है। 441 आपका आंसर होगा। चलिए आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, वीडियो को इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहां समझने में दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में, अभी भी या बाद में भी रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए, अपनी परेशानी को लिखिए, उसको निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा। तो ए आंसर हर्ष मिश्रा ए कैसे दे रहे हैं, ए नहीं होगा ना। यहाँ अंकों को जोड़े तो देखिए 5 1 6 4 10, 1 7 9, 1 7 8, 8 2 10, दोनों तरफ संख्याओं का अंकों का योग जो है वो आपका 10 है, यानी कि एक समान है। तो अगर इधर अंकों का योग 9 होगा तो इधर भी अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ जब 4 4 8 1, 441 के अंकों को जब हम जोड़ते हैं तब जाकर आपका 9 होता है। और इस प्रकार 43 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 के बाद अगले सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही आसान सवाल है। 44 नंबर सवालों का आंसर दीजिए फटाफट। देखिए कितने आसान सवाल हैं। अगर ध्यान से यहां देखा जाए तो आपको नंबर दिया गया है कितना बाबू, नंबर है आपका 3 0 3 3। इसको किस रूप में लिखा गया, तो लिखा गया 5 1 3 के रूप में। अगर देखें तो 3 0 3 3 6 6 3 हो गया 9। यहां भी देखें 5 1 6 या 6 3 हो गया 9, यानी दोनों तरफ लिखे अंकों का योग आपका कितना है 9 है। बस इसी को पूरा करना है। तो वहां नंबर दिया गया है 9 0 1 2 1। अगर इनको हम जोड़ें तो 9 0 9 1 10 10 2 12 12 1 13। यहाँ पे इनका योग आपका हो रहा है 13। बस उधर भी आपको 13 लाना है। तो 13 लाने के लिए क्या होगा, तो यहाँ सीधा देखिए 7 6 13। अगर यहाँ 706 को हम जोड़ें तो 7 0 6, इनको आपस में जोड़ा गया तो 7 6 आपका हो गया 13। दोनों तरफ अंकों का योग आपका क्या हो गया समान। और इस प्रकार आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी होगा। हर्ष मिश्रा आलोक आर्यन। जल्दबाजी में बाबू आंसर बिल्कुल नहीं करना, आराम से देखिए क्या कह रहा है ना। जो बोला जाए उसी के अनुसार आपको आंसर करने की जरूरत है। तो मोहम्मद जी आंसर डी दिए हैं जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखने का काम करते हैं। 45 में क्या है, 45 है यहाँ पर मिल्क ड्रिंक। मिल्क है ड्रिंक, तो मिल्क दूध जो है वो पिया जाता है। तो बाइक, बाइक का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर भी दीजिए। अच्छा इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें दिया गया। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे एक और सवाल आपको दिया गया। इसका आंसर देखिए कैसे होगा, तो दिया हुआ है 1947 और इसको किस रूप में लिखा गया, तो इसको लिखा गया 42 के रूप में। देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 1 9 10 10 4 14 14 और 7 आपका होता है 21। 21 गुना 2 करते हैं तब आपका हो जाता है 42। यानी कि जो अंक यहाँ दिया गया उसको जोड़ा गया और उसके योग को 2 से गुना किया गया। बस उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1989, तो इनको आपस में जोड़ेंगे 1 9 10 10 और 8 हो गया 18, 18 और 9 आपका हो जाएगा कितना, तो 18 9 आपके हो जाएंगे 27 और 27 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 54। अर्थात राइट आंसर जो है आपका होगा 54। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है आंसर 54 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।
मोहम्मद जी, धर्मेंद्र कुमार जी, ऑप्शन डी आंसर दिए अभिषेक कुमार। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, अभिषेक कुमार भी डी दिए हैं। जबरदस्त। उम्मीद है कि आप लोग ये सेशन अच्छे से समझ रहे होंगे, किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो एक बार लाइव सेशन में जितने भी अभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में हमें एक बार दर्शा दें कि आप ये समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे, या कोई परेशानी आ रही है, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, या सब क्लियर है, अच्छे से सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और फटाफट हमें बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें ये बताएं समझ में आया या नहीं आया। सी नंबर आंसर नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हर्ष मिश्रा आप बार बार जल्दबाजी में गलती कर रहे हो। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा 54, सी नहीं होगा। यहाँ सीधा पैटर्न है, जो नंबर दिया गया 1 9 4 7, अगर इनको जोड़ते हैं तो इसका योग आपका 21 आता है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 21 गुने 2 आपका 42 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ 1989 है, इसके अंकों को यदि हम जोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसका योग आपका हो जाएगा 27, और 27 गुना 2 करेंगे तो नंबर आपका हो जाएगा 54। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। जितने भी अभी लाइव सेशन में हैं सभी एक बार कमेंट सेक्शन में आइए और फटाफट बताइए कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं। अभी भी बहुतों का जवाब नहीं आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 नंबर देखिए, बास्केटबॉल फुटबॉल। तो यहाँ देखिए बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं? 5। तो फुटबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितने होते हैं? 11। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 46 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन ए देंगे। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 13 38 17। यहाँ पे नंबर है 13 38 17, आगे का नंबर आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सीधा सा है, यहाँ पर 13 38, तो 13 गुने 3 39 माइनस 1, यहाँ पर कितने आ गए? 38। बस वही काम करेंगे तो 17 गुने 3, 17 गुने 3 51 माइनस 1 करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 50, अर्थात राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 47 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 53 नहीं होगा बाबू, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 13 गुने 3 39 माइनस 1 होगा तो 38 होगा। तो 17 गुने 3 सेम नंबर करेंगे ना, दोनों तरफ समान होना चाहिए। तो 17 गुने 3 51 माइनस 1 करेंगे तो आपका होगा 50, और इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 का आंसर ए होगा। अभिषेक कुमार बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए दिए हैं। मयंक जी ए है, आलोक आर्यन भी ए दिए हैं। चलिए 47 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 12 46 18। 12 46 18 देखिए सेम, बहुत ही आसान है। तो यहाँ क्या किया गया? 12 गुने 4 48 माइनस 2 किया गया तो आपका नंबर कितना आ गया? 46। बस वही पैटर्न को फॉलो करिए। चलिए वही पैटर्न को आगे हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा 18 गुने 4 माइनस 2, 18 गुने 4 हो गया 72 माइनस 2 आपका हो जाएगा 70, अर्थात राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 48 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन ए दीजिएगा, बिल्कुल सही है। मयंक जी ऑप्शन ए दिए हैं, प्रेम आंसर ए दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 48 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है बाबू अजमेर का किला राजस्थान। तो अजमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्लियर है? 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। तो यहाँ पर है हाइग्रोमीटर आर्द्रता। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता मापने का काम करता है। तो इसी प्रकार बैरोमीटर जो है ये दाब मापने का काम करता है। तो 50 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ मापने का जो है वो आंसर दिया गया तो 50 का आंसर यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, डामर सड़क। डामर से क्या बनता है? तो डामर से सड़क बनता है। तो ईंट से क्या बनेगा? तो ईंट से दीवार बनेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से हो जाएगा आपका दीवार। क्लियर है?
ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, तो दिया हुआ है 6, 24, 120। 52 में दिया हुआ है 6, 24, 120। अगर यहाँ ध्यान दीजिए 6, 24, 120 नंबर को अगर सही से ध्यान दिया जाए तो देखिए यहाँ किस प्रकार आपका आंसर आएगा। तो नंबर है आपका 6, फिर है आपका 24 और आगे दिया गया है 6, 24 को ही यदि हम देखें तो यहाँ सीधा है 2 का क्यूब -2 आपका हो गया 6 और 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 -3 हो गया 24। तो आगे है आपका 120। अगला नंबर आपसे पूछा गया तो यहाँ सीधा देखिए 5 का क्यूब 125 -5 है 120। तो यहाँ 2 से 1 गया, तो 2 से 1 गया, 1 जोड़े तो यहाँ भी 5 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 और 1 आपका हो जाएगा 6 और 6 का क्यूब -6 करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 -6 यहाँ हो जाएगा 210। अर्थात राइट आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 52 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर ए देंगे। तो आलोक आर्यन 52 का ए दिए हैं, अभिषेक कुमार, अमिता कुमारी सभी ने 52 का आंसर ए दिया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। 52 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो यहाँ देखें, कुत्ते के रहने के स्थान को कैनाल कहा जाता है। तो यहाँ शेर की परछाई है, तो शेर के रहने के स्थान को क्या कहेंगे? गुफा कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए डॉग कुत्ता, कुत्ते के रहने के स्थान को कैनाल, तो शेर के रहने के स्थान को गुफा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए द्रव लीटर, द्रव को मापने के लिए लीटर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार वजन को किलोग्राम में मापा जाता है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 का जो आंसर दीजिएगा वो आप ऑप्शन नंबर सी देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, 8, 19, 5, 13, 7। अगर हम देखें तो यहाँ नंबर है आपका 8 और 19, तो 8 गुने 2 16, 16 जोड़ 3, 16 3 हो गया आपका 19। उसी प्रकार आगे देखिए तो 5 गुने 2 आपका 10 और 10 जोड़ 3 आपका हो जाता है 13। इसी पैटर्न को अपनाइए तो हो जाएगा 7 गुने 2 14 और 14 जोड़ 3 बराबर आपका हो जाएगा 17। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। यानी यहाँ पर सीधा काम किया गया, 2 से गुना किया गया और उसमें 3 जोड़ा गया। ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी तरह आपके एनालॉजी के सारे क्वेश्चन आज हो गए समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन समझे होंगे। तो चैप्टर वाइज अभी रेलवे के लिए ये आपका रेलवे 40 सीरीज चल रहा है, जो कि आने वाले एग्जाम जो आपकी नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं, चाहे वो ALP का हो, टेक्नीशियन का हो, NTPC हो या फिर RPF का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। इसलिए अभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग रेगुलर क्लास को करिए। अभी तो छोटे छोटे चैप्टर चल रहे हैं, आगे आपका बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आने वाले हैं, तो हर जगह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बस काम ये कीजिए कि क्लास करने से पहले अपने सामने एक कॉपी और एक पेन रखें, ताकि जो क्वेश्चन आपको दिया जाए साथ ही साथ आप लोग भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें। और ये जो है इसका PDF, बोर्ड PDF अगर लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर ये PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और उम्मीद है ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है मयंक जी, और आप लोगों से बस इतना सा ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर करने का काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक हम पहुंच पाएँ और उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही, विशेष हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।